नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। शुभ योग। कुंडली में अनेक शुभ योग होते हैं और आज हम उस शुभ योग की बात करते हैं जो आज के परिवेश में, आज की परिस्थिति में लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। जी हाँ, जमीन, जायदाद, मकान। लोगों के दिमाग में सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि मेरे नाम का मकान कब बनेगा, या मेरे पास इतनी जमीन कैसे होगी, या कब मैं जमीन खरीदूंगा, या एक मकान अगर है तो इससे बड़ा मकान कब बनेगा। तो इसे कहते हैं अचल संपत्ति। तो कुंडली में अचल संपत्ति के योग कब आते हैं और ऐसे योग कब बनते हैं, अचल संपत्ति किसको मिलती है, या कौन अचल संपत्ति को बना सकता है। अचल संपत्ति आपकी कुंडली में मंगल ग्रह को देखते हुए अचल संपत्ति का योग बनता है। अचल संपत्ति के लिए मंगल और उसके साथ साथ शुक्र का, और तीसरा ग्रह है बुध। इन तीनों ग्रहों का आपस में जब योग बनता है तब अचल संपत्ति बनती है। क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है, और भूमि अर्थात जमीन के रिलेटेड या जमीन के संदर्भ में जो भी क्रय विक्रय होता है वो मंगल के अच्छे बुरे प्रभाव का नतीजा है। साथ साथ जमीन के ऊपरी हिस्सा जिसको हम सतह कहते हैं, उस सतह का स्वामी बुध कहलाता है। और अग्नि तत्व अर्थात शुक्र का मकान, जैसे जमीन लेने के बाद मकान बनाने का जो कार्यभार होता है वो शुक्र की तरफ होता है। इन तीनों ग्रहों का आपस में क्या योग है और इन तीनों ग्रहों का योग कौन से स्थान से हो रहा है, कौन सी राशि में हो रहा है और किस समय हो रहा है। अगर समय, राशि, स्थान और चौथा है गोचर, इन सबका एक ही मिलाप जब होता है तब आपके जीवन में अचल संपत्ति के योग बनते हैं। कई बार देखा गया है अचल संपत्ति आपको अपने खुद के कर्म से भी मिलती है, या आपके पूर्वजों के बनी हुई संपत्ति में से आपको कोई संपत्ति मिलती है, या पूर्व जन्म के आपके कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, या पूर्व जन्म का आपका ऐसा कुछ पुण्य होता है जो आपके दादा परदादाओं की जमीन में से आपको हिस्सा मिलता है। तो ऐसे वक्त में आपके भाग्य स्थान का भी कहीं ना कहीं हाथ होता है। भाग्य स्थान और उसका स्वामी वो किस राशि में है और कौन से स्थान पर है, अर्थात भाग्य स्थान का स्वामी अगर स्वराशि में है अर्थात भाग्य स्थान में ही है या सुख स्थान में है, तब भी आपकी अचल संपत्ति बनने के प्रबल योग बनते हैं। उन योगों के लिए महादशाओं का भी आपके साथ होना आवश्यक है। ऐसे वक्त में अगर आपको मंगल की महादशा आ रही है और मंगल की महादशा के साथ अगर नवम स्थान के, भाग्य स्थान के स्वामी की अंतर्दशा आ रही है, तो उस छोटे से पीरियड में भी आपका एक जमीन का टुकड़ा मिल सकता है आपको, या आप खरीद सकते हैं, या आपका छोटा सा मकान बन सकता है। अचल संपत्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। अगर आपको आपके पूर्वजों की वजह से आपको अचल संपत्ति मिल रही है तो आपको धन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर आप स्वयं अचल संपत्ति तैयार कर रहे हैं, खरीद रहे हैं,
ऐसे में आपको धन की आवश्यकता होती है, और धन अर्थात द्वितीय स्थान। तो जब आपकी कुंडली में पूर्वजों के संबंध में कोई अचल संपत्ति नहीं है, ऐसे में अगर आपको आपके अपने ही स्व कष्टों से अचल संपत्ति बनानी है तो आपको दूसरे स्थान का अर्थात धन स्थान का स्वामी भी देखना होगा। धन स्थान के स्वामी की क्या परिस्थिति है, क्या उसके भाव है, कौन सी राशि में है, और उसके ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि जा रही है। अगर ऐसा शुभ योग आपकी कुंडली में है और आपको महादशा या अंतरदशा भी इसी समय की इसी ग्रह की मिल रही है तो आपकी अचल संपत्ति निश्चित बनेगी। कई बार ये भी देखा गया है कि अचल संपत्ति बनते बनते अधूरा कार्य हो जाता है और उसके बीच में ही कार्य रुक जाता है। कागजात तैयार हो जाते हैं लेकिन किसी की साइन करने की रह जाती है, या ऐन वक्त पर कोई ऐसे समस्या सामने खड़ी आ जाती है कि वो आपके हाथ से अचल संपत्ति छूट जाती है या आपको नहीं मिलती। उसका कारण यह होता है कि आपके अचल संपत्ति के स्वामी के ऊपर गोचर में कोई विरुद्ध अर्थात विपरीत ग्रह की दृष्टि आ गई है और वही ग्रह आपको अचल संपत्ति नहीं लेने दे रहा है। अगर आपने किसी ज्योतिषी की सलाह के बाद ये कार्य हाथ में लिया है तो वो ज्योतिषी या वो परामर्शदाता आपको ये कह सकते हैं कि इस समय गोचर आपका उचित नहीं है, कुछ दिन आप रुक जाइए, जब ये गोचर ग्रह जो कि आपका विपरीत है वो थोड़ा आगे निकल जाए उसके बाद आप अचल संपत्ति ले सकते हैं। तो आपका पैसा और आपका जमीन या आपका मकान आप आराम से खरीद सकते हैं। दूसरा, कई बार अचल संपत्ति मिल जाती है, आप उसके स्वामी भी बन जाते हैं लेकिन आप उसमें रह नहीं पाते। आपने मकान भी बना लिया, घर बना लिया, लेकिन आप उसमें रह नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका लग्न स्थान का स्वामी आपके अचल संपत्ति के स्थान पर नहीं है। ऐसे में मकान बनाने के बाद भी आप उस घर का आनंद नहीं ले सकते। आपका खुद का मकान बन गया है लेकिन आप रहते कहाँ हैं? किराए के मकान में, क्योंकि आपका लग्न स्थान का स्वामी वो भोग या वो सुख भोगने के लिए तैयार नहीं है, या उसका जो स्वामी है, जो ग्रह है, वो ऐसी जगह पर है जहां पर उसको अचल संपत्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आपकी कुंडली में अचल संपत्ति का योग है, वो आपको कुंडली के अनुसार संपत्ति मिल गई, लेकिन आपका लग्नेश उस काबिल ना होने की वजह से आपको वहां रहने को नहीं मिलता है। अर्थात आप अचल संपत्ति के स्वामी तो बन गए लेकिन अचल संपत्ति कहीं और है और आप कहीं और रहते हैं। दोस्तों, कुंडली के योगों को कहते कहते कई बार ये सामने आता है कि योग कुछ है और गोचर की वजह से आपकी कुंडली में योग होने के बावजूद भी आपको उन योगों का लाभ नहीं मिल रहा। ऐसे में मैं आपको एक सलाह देती हूँ, अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो उस योग को अपने जीवन में उतारने के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए। आप उन उपायों को करोगे तो आपकी कुंडली का योग जरूर सफल होगा। दोस्तों, मेरी कही बात आपको कैसी लग रही है? अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बजाइए और कमेंट्स दीजिए। नमस्कार।